हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर और मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज यह आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्लास होगा और उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब बटन होगा उसे एक बार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और हाँ, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप वहाँ मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ाया है तो उसी का लिंक दे रहा हूँ, उसे भी जाके देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं अब हम सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो सीटिंग अरेंजमेंट इसको हिंदी में कहा जाता है बैठकी व्यवस्थीकरण। तो बैठने की व्यवस्था को सीटिंग अरेंजमेंट के रूप में दर्शाया जाता है। तो चलिए, बैठने की व्यवस्था जो है किस किस प्रकार से होगा, सबसे पहले उसको देखा जाए। तो देखिए, बैठने की व्यवस्था तो वृत्ताकार कुछ लोगों को बैठाया जा सकता है, या तो फिर आयताकार भी बैठाया जा सकता है, या तो फिर कतार में भी बैठाया जा सकता है। वृत्ताकार बैठाया जा सकता है, आयताकार बैठाया जा सकता है, या कतार में बैठाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इस कोना पे ए को बैठा दिया, इस कोना पे सी को बैठा दिया और बीच में बैठा दिए बी को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही ना हुआ कि इस लाइन में 3 आदमी बैठा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? कतार में बैठना। इसको क्या कहा जाएगा? कतार में बैठना। आगे चलिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप, वृत्ताकार बैठने के लिए बोलेगा तो वृत्ताकार में क्या होता है? कोई व्यक्ति यहाँ बैठेगा, कोई यहाँ बैठेगा, कोई यहाँ बैठेगा, कोई यहाँ, कहीं भी बैठ सकता है। वृत्ताकार ही बैठाना है। कह देगा प्रश्न में आपको मेज के चारों तरफ 5 आदमी को बैठाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेज के चारों तरफ। तो मेज आपका वृत्ताकार है या आयताकार है या किसी दूसरे आकृति के रूप में है, यह तो मालूम नहीं है। तो चलिए उसी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहला टर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था, इसको सर्कुलर अरेंजमेंट कहेंगे। तो देखिए, वृत्ताकार, आपको प्रश्न कह देगा कि 5 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और सबका मुख केंद्र की ओर है। सबका मुख किधर बोलेगा? केंद्र की ओर। तो देखिए, केंद्र की ओर तो बोल देगा और आपको क्या कहेगा कि ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं तीसरा, या तो फिर कह देगा डी के दाएं चौथा। इस तरह से आप भी देखे होंगे कि प्रश्न में बोला ही जाता है। तो आ जाइए, क्या करेंगे हम लोग इसमें। तो जब वृत्तीय क्रम व्यवस्था का चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जब मुख केंद्र की ओर हो, जब मुख केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर हो, जब मुख केंद्र की ओर हो तो बायां, बायां का मतलब क्या हो जाएगा? जब मुख केंद्र की ओर हो तो बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा। बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा।
देखिए, जब मुख केंद्र की ओर रहेगा तो बायां घुमाव क्या होगा, घड़ी के दिशा में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह एक वृत्ताकार टेबल है, वृत्त के आकार का टेबल है। इस टेबल पे 5 आदमी बैठे हुए हैं, 2 गो, 4 गो, एगो और ले लेते हैं 5 गो। इस टेबल के इर्द गिर्द 5 आदमी बैठे हुए हैं। सबका नाम दे देते हैं, लगातार में ही नाम लिख लेते हैं क्योंकि आपको अभी सीखना है। चलिए, सबका मुख किधर बोला है, केंद्र की ओर बोला है। तो जब मुख केंद्र की ओर बोलेगा तो तीर किधर चलेगा, केंद्र पे। केंद्र की ओर मुख तो तीर चलेगा केंद्र पे, केंद्र की ओर मुख तो तीर चलेगा केंद्र पे। तो इधर तीर चलने का मतलब हो गया सबका मुख केंद्र की ओर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यदि आपको कहा जाएगा बी के बाएं दूसरा कौन होगा, बी के बाएं दूसरा कौन होगा यह बताना है। तो देखिए, बायां घुमाव, तो बायां घुमाव होगा घड़ी के दिशा में, बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा। तो आ जाइए, बी के बाएं दूसरा, बायां घुमाव घड़ी के दिशा में। बायां बोला है, किसके बाएं, बी के बाएं दूसरा, तो बी के बाएं पहला पर सी, दूसरा पर डी। तो मैं आपसे पूछ दूं कि बी के बाएं दूसरा, तो आप जवाब देंगे बाएं दूसरा। बायां का मतलब घड़ी के दिशा में जाएंगे, तो बी के बाएं पहला पर सी, दूसरा पर डी हो गया। हो गई बात खत्म। हम बात करते हैं दायां घुमाव पे। दायां घुमाव, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब सब व्यक्ति का मुख, जितना भी व्यक्ति है सबका मुख केंद्र की ओर होगा, तो दायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। दायां घुमाव किधर होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। दायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसा कि यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस कतार में 6 आदमी बैठे हुए हैं, सॉरी इस वृत्त में 6 आदमी बैठे हुए हैं। इस तरह से सबका नाम दिया हुआ है। ABCLMG। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका L है, ABCLMG। यह आपको सेट किया हुआ है, ऐसे प्रश्न में होते नहीं हैं, तो अभी सीखने के लिए ऐसा मैंने किया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे यदि आपसे पूछ देगा एल के दाएं तीसरा कौन सा होगा, एल के दाएं तीसरा कौन सा होगा, एल के दाएं तीसरा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुख जो है सबका किधर है। तो सबका मुख यहाँ क्लियर कर दिया गया है, मुख केंद्र की ओर होगा, सबका मुख केंद्र की ओर। केंद्र की ओर मुख का मतलब तीर चलेगा केंद्र पे। तीर कहाँ चलेगा, केंद्र पे। बात समझ गए होंगे। तो कह रहा है एल के दाएं तीसरा, दाएं तीसरा, दायां तीसरा बोला है, तो दायां जाना है तो घड़ी के विपरीत जाएंगे, विपरीत चलेंगे। तो एल से देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एल के दाएं तीसरा पे आ गया आपका ए, तो एल के दाएं तीसरा पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान में आ गया होगा अब सारी बातें। जब मुख केंद्र की ओर होगा तो बायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा और दायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं जब मुख केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तो दायां घुमाव किधर, बायां घुमाव किधर। आगे ध्यान देंगे। अब है आपका जब मुख केंद्र की विपरीत दिशा में हो तो दायां घुमाव
घड़ी के दिशा में होगा और बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। तो बायां घुमाव कब? तो जब बैठे हुए लोगों का मुंह रहेगा घड़ी के दिशा में तो हो जाएगा दायां घुमाव। लेकिन बायां घुमाव कब होगा? तो जब मुख रहेगा, यहाँ पे देखेंगे, जब मुख केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तो बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में। जब मुख रहेगा केंद्र के विपरीत दिशा में तो बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए, बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसा कि डायग्राम के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें 4 व्यक्ति को बैठा दिए, सबका मुख किधर है? केंद्र के विपरीत दिशा में। तो केंद्र तो यहाँ पे है इस मेज का या टेबल का, कुछ भी कहिए आप। तो इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तो सबका मुख किधर है? विपरीत है। तो मुख रहेगा विपरीत तो तीर चलेगा बाहर की ओर। तीर किधर की ओर चलेगा? बाहर की ओर। बात समझ गए होंगे। तो सबका मुख है केंद्र के विपरीत दिशा में तो तीर चला बाहर की ओर। अब यहाँ पे किसी को भी बैठा सकते हैं, SRND। यदि मैं आपसे अब बोलूं आर के बाएं दूसरा स्थान पे कौन होगा? आर के बाएं दूसरा, बायां बोला है तो इधर आएंगे या इधर आएंगे, एक कब पता चलेगा? तो पता तभी चलेगा जब आपको पता रहेगा कि मुख किधर है, मुख केंद्र की ओर है या केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो देखिए, तो मुख यहाँ पे केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो बायां कह रहा है, बायां घुमाव का मतलब हो जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए, आर के बाएं दूसरा, तो मुख विपरीत, तो बायां कहेगा तो घड़ी के विपरीत जाएंगे। तो आर के बाएं दूसरा बोला है तो आर के बाएं पहला हो जाएगा S, दूसरा हो जाएगा D। ऐसा क्यों? क्योंकि मुख था घड़ी के विपरीत, मुख था विपरीत दिशा में, इसीलिए घड़ी के विपरीत गए बायां के लिए। तो आर के बाएं दूसरा हो गया आपका D। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आगे चलिए, आगे अब हम लोग देखते हैं जब मुख केंद्र के विपरीत दिशा में हो तो दायां घुमाव कैसे होगा आपका। ध्यान दीजिएगा आगे, जब मुख रहेगा घड़ी के, जैसा कि मैंने बोला, जब मुख रहेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसा कि मुख रहेगा केंद्र के विपरीत दिशा में, मुख किधर रहेगा? केंद्र के विपरीत दिशा में रहेगा। तो जब मुख रहेगा केंद्र के विपरीत दिशा में तो दायां घुमाव होगा घड़ी के दिशा में। मुख रहेगा केंद्र के विपरीत दिशा में तो दायां घुमाव होगा घड़ी के दिशा में। तो चलिए, यहाँ पे इसमें मैं 4 लोगों को बैठा दूं। चार लोग बैठे हुए हैं और यदि आपको बोल देगा कि चारों का मुख विपरीत दिशा में है, केंद्र के विपरीत है, चारों का मुख केंद्र के विपरीत है, तो आ जाइए केंद्र के विपरीत। विपरीत बोलेगा तो तीर चलेगा बाहर की ओर, विपरीत बोलेगा तो तीर चलेगा बाहर की ओर। चलिए, तो तीर बाहर की ओर चल दिया। तो इसमें आपको यहाँ पे बोल रहा है टी के दाएं दूसरा, तो दायां बोलेगा जब मुख रहेगा केंद्र के विपरीत दिशा में और दायां जाने के लिए कहेगा तो आप घड़ी के दिशा में जाएंगे। किधर जाएंगे? घड़ी के दिशा में, इस तरह से। तो क्या बोला है? टी के दाएं दूसरा, तो पहला पर एफ होगा, दूसरा पर जी हो जाएगा, दूसरा पर जी। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।
थैंक यू। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरा रीजनिंग का पेड क्लास करना चाहते हैं तो उसका फ़ी जो है 100 रुपया प्रति महीना है। तो पेड क्लास करना चाहते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7970352739। इस नंबर पे आप लिखेंगे व्हाट्सएप पे कि मुझे रीजनिंग का पेड क्लास करना है, तो आपको जो आप मैसेज लिख के भेजेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। पेड क्लास से संबंधित सारी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।